साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। वहीं निकाय चुनाव में ओबीसी को अब आरक्षण मिलेगा। पंचायत चुनाव में भी आरक्षण का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। साथ ही साथ नई उद्योग नीति को भी कैबिनेट ने अब पास कर दिया है, मंजूरी मिल गई है। तीर्थ दर्शन योजना को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है। तो कैबिनेट की ये बड़ी बैठक चल रही थी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही थी और इस बैठक में जैसा कि अंदेशा था कि कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं और साय कैबिनेट ने ये अहम फैसले लिए हैं। आपको बता दें, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। निकाय चुनाव में ओबीसी को अब आरक्षण मिलेगा, वहीं पंचायत चुनाव में भी आरक्षण का जो रास्ता है वो अब साफ हो गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अद्वैत हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अद्वैत, साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और जैसा कि अंदेशा था कि तमाम बड़े फैसले जो हैं लिए जा सकते हैं, कौन कौन से वो अहम फैसले हैं, प्रस्ताव है जिन्हें मंजूरी मिली है? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज बैठक हुई और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही कई मायनों में और कई प्रस्ताव जो हैं इस बार पारित किए गए हैं कैबिनेट की बैठक में। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये जो कैबिनेट की बैठक थी वो छत्तीसगढ़ की नींव जो है अब गढ़ रही है और उसने गढ़ना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखें तो ये जो कैबिनेट की बैठक थी, इसमें नई शिक्षा नीति पर भी बातचीत हुई, वहीं नई औद्योगिक नीति पर भी बातचीत हुई। इसके अलावा निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई और इसी के साथ ऐसे कई अन्य जो फैसले हैं वो लिए गए। सबसे पहले बड़ा फैसला जो था वो नई औद्योगिक नीति को लेकर था, क्योंकि जो हर एक उद्योग है, चाहे वो किस छोटे से छोटा उद्योग ही क्यों ना हो, उन्हें किस प्रकार से उनका विस्तारीकरण किया जाए, उन्हें किस प्रकार से बढ़ावा किया जाए, किस तरह से जो स्टार्टअप्स हैं उन पर एक प्रकार से देखें तो उन्हें किस प्रकार से बूस्ट मिले छत्तीसगढ़ में, इस पर भी विशेष रूप से जो है इस नई औद्योगिक नीति में ध्यान दिया गया है। साथ ही इसको जो है 1 नवंबर 2024 से लेकर 2029 तक जो है ये नई उद्योग नीति लागू रहेगी और ये जो नई उद्योग नीति में कहीं ना कहीं ये बात जरूर कही गई है कि किस तरह से जो उद्योग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र या वर्ग के हों, उसमें जो है इस नई उद्योग नीति के माध्यम से उन्हें एक प्रकार से जो है बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि छत्तीसगढ़ में रेवेन्यू जनरेशन अधिक हो सके, ताकि छत्तीसगढ़ में रोजगार अधिक मिल सके। तो कहीं ना कहीं ये जो नई उद्योग नीति है काफी फायदेमंद होगी। और इसके अलावा बात करें तो विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर भी जो है चर्चा की गई है। 2047 जो ये नाम दिया गया है, कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से हर एक विभाग जो है उस पर उसकी जानकारी इस विजन डॉक्यूमेंट में रहेगी, उसका विजन रहेगा, इतिहास रहेगा, साथ ही वर्तमान में वो किस स्थिति में है उस पर भी कहीं ना कहीं बातचीत होगी। और इसके साथ ही ये विजन डॉक्यूमेंट के चलते एक तरह से अगर देखें तो जो है काफी कुछ ऐसे जो कार्यभार जो संभाल रहे हैं अधिकारी या जो इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से, चाहे कुछ जो ऐसे कई योजनाएं जो पेंडिंग पड़ी हैं, जो योजनाएं संचालित हैं धरातल पर, उसको कहीं ना कहीं एक नई गति मिलेगी। और इसके साथ ही इन सभी जो अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये जो सारी जो ये चर्चाएं हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इसे लेकर भी इस बैठक के माध्यम से कहा गया है कि इसे अब लागू किया जाएगा, ताकि जो आगे की योजनाएं जो संचालित हैं या जो आगे जो योजनाएं बनाई जाएंगी उसमें जो है एक प्रकार से सुविधा मिले सरकार को, क्योंकि ये एक प्रकार से विजन डॉक्यूमेंट जो है वो माध्यम भी रहेगा जनता और सरकार के बीच जो है जो ब्रिज है उसे कम करने का। तो इस पर भी चर्चा हुई। औद्योगिक नीति तो एक बड़ा फैसला थी ही, मगर इसके अलावा निकाय और पंचायत चुनाव में जो ओबीसी का ये जो सर्वे कराया गया था, सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बाद सभी राज्य सरकारों को जो है आदेश किया गया कि ये जो ओबीसी का
जो सर्वे है वो किया जाए ताकि आरक्षण प्रदान किया जा सके निकाय और पंचायत चुनाव में। तो इसके लिए भी जो है इस पर चर्चा हुई। ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट सौंपने के बाद जो है राज्य सरकार ने अब इस कैबिनेट की बैठक में उस पर मुहर लगाई। और साथ ही इस कैबिनेट की बैठक में अगर देखें तो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से ये जो पूरी बैठक थी वो काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जो 50% की जो सीमा है वो तय की गई है पिछड़ा वर्ग आरक्षण मतलब यानी उन्हें देने की, ओबीसी को देने की। और इसके साथ ही जिन पदों पर इसमें आरक्षण मिलना है उसने वो राज्य स्तर पर तय किए गए हैं और यानी इस बैठक में तय किए गए हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम का महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और इत्यादि जैसे जो पद हैं उन पर कहीं ना कहीं जो कुल जनसंख्या के आधार पर जो है इन आरक्षित पदों पर एक प्रकार से देखें तो आरक्षण का लाभ मिलता दिखेगा। और साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने संविलियन भी किया है। लगभग जो 97 जो शिक्षक हैं उनको जो है उनका संविलियन किया है पंचायत यानी जो शिक्षक पंचायत स्तर पर जो शिक्षक हैं उनका, और उनके प्रकरणों का जो इस प्रकार से ऐसे ही कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं शिक्षा विभाग के लिए भी। और वेतन को लेकर भी है इसमें कि इस तरह से 2007 से लेकर 2019 तक का जो वेतनमान है वो तय किया गया है। और इसके साथ ही अगर देखें तो जो ये जो नई औद्योगिक नीति की बात कर रहे थे हम, तो कहीं ना कहीं 1 नवंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2030 तक इसका जो है प्रभावशील रखा गया है इसे। और इसके साथ ही बात करें तो और भी ऐसे कई कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं जिसमें चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना हो। अब तक जो हमने देखा था कि जो उच्च शिक्षा है या जो शिक्षा विभाग है उसमें ही केवल जो नई शिक्षा नीति है वो लागू की गई थी, लेकिन अब तकनीकी शिक्षा में भी अब जो है ये नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है। तो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर अब इसमें भी जो है बदलाव किए जाएंगे। और इसके साथ ही शोध और नवाचार को इससे बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो एक प्रकार से देखें तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम को लेकर भी चर्चा हुई है कि किस तरह से उसमें जो है संबंधित प्रस्ताव जो रखे गए थे, पुराने जो प्रस्ताव रखे गए थे, जैसे अगर बात करें जो दस्तावेज हैं वो उनको रजिस्ट्री कराने के लिए और साथ ही उन्हें किस तरह से रजिस्ट्रीकरण हालांकि उनका कराने के लिए जो है एक जो है उन्हें अनुमोदन मिला है। और इसके साथ ही बात करें तो जो नवा रायपुर बन रहा है, अटल नगर जिसे हम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बसाहट बढ़ाने के लिए, शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए और साथ ही बात करें स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए, तो उसमें भी भूखंड जो ये भूखंड यानी जो प्लॉट अलॉटमेंट है अगर कहें तो उसको जो है दिया गया है वो किया जा रहा है। और साथ ही अब देखने मिलेगा कि जो नया रायपुर है वहां पर भी बसाहट हमें देखने मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखें तो नया रायपुर में भी अब हलचल बढ़ने वाली है। हमने देखा है कि कई जो सरकारी आवास हैं मंत्रियों के वो वहां शिफ्ट कर दिए गए हैं। लगभग अब धीरे धीरे कर जो है सभी मंत्री भी जा रहे हैं। सबसे पहले मंत्री रामविचार नेताम नवा रायपुर में शिफ्ट हुए, उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने नए सीएम हाउस का जो उद्घाटन किया, वहां पूजा अर्चना की, राष्ट्रपति ने हाल ही में दौरा किया। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कर जो सभी मंत्री हैं वो एक एक करके नवा रायपुर में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रायपुर की बसाहट है वो नवा रायपुर तक जाएगी और एक प्रकार से हमें नया रायपुर का भी विस्तार होते दिखेगा। इसके अलावा भी ऐसी कई बैठकें जो ऐसे कई चर्चाएं हुई बिल्कुल अद्वैत, कहीं ना कहीं लंबी चर्चाएं हुई, कई मुद्दों पर बातचीत की गई और अंततः जिन पर नजर थी कि कौन कौन से वो प्रस्ताव होंगे जिन्हें फाइनली इस बैठक में मंजूरी मिल जाएगी। ओबीसी आयोग से लेकर नई उद्योग नीति तक तमाम चीजों को फिलहाल साय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अद्वैत, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।